पहली तो बात साद रफ़ीक के लिए यूँ है कि ये भी तो गली का ही टट्टू है कि हमारी वैल्यू कितनी है और हम कहाँ खड़े हैं। मोहल्लेदार आप उनके? जी मोहल्लेदार हैं। इमरान खान के वोटों में सीना दर सीना ही लोग पहुँचेंगे। लोगों की मजबूरी बन गई हुई है, लोगों के घर में आटा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर बाड़े के टट्टू यानी पीटीआई वाले गली के वोटर से शिकस्त खाएंगे, तो क्या फिर ऐसा होगा सर? पहली तो बात साद रफ़ीक के लिए यूँ है कि ये भी तो गली का ही टट्टू है। ये कहाँ से है? ये अंदरून लोहारी के सूतर मंडी बाज़ार से है। और यही टट्टू जिनको बोलता है उन्हीं टट्टुओं की वजह से तो ये ऊपर आया और अब उनको टट्टू बोल रहा है। ये तो वो उसने हिसाब किया ना, जिसने एक नबीना है, जब उसकी आंखें ठीक हो थी सबसे पहले वो अपना सहारा वो छोड़ता छड़ी। इसने छड़ी छोड़ दी, कहाँ कामयाब होगा? आपके ख्याल में ख्वाजा साद रफीक कामयाब नहीं हुए? नहीं जी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनका वो हाल होगा कि इनके इलाके वाले देखेंगे, क्योंकि वो अंदरून लोहारी गेट और भाटी गेट खिलाफ हैं इनके। ये जाकर ज़रा सर्वे करके देखें इनको क्या मिलता है वहाँ से। लोग मुंह नहीं लगाते। सर क्या वजह बनी है कि लोग इनको मुंह नहीं लगा रहे? देखें जी, एक नॉर्मल बंदा जिसके पास एक पुराना घर है, अब पैराकॉन सिटी का मालिक बना हुआ, कहाँ से बन गया? सोचने की बात है। आप इतने करीब से जानते हैं साद रफीक? हाँ जी, मोहल्लेदार आप उनके? जी मोहल्लेदार हैं मेरा। और इनके मोहल्ले में इनका दफ्तर बना हुआ है, इसके घर के नीचे ही। हम एक मरतबा बैठे हुए थे तो इसने किसी बंदे ने कहा, यार मैं बिल ठीक करवाने आता हूँ तो ये मोहम्मद अली जो है ना, इसका जो कार ख़ास है, वो पैसे मांगता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। फिर दफ्तर आने का फ़ायदा क्या कि पैसे दे के काम करवाना है। तो इसने कहा, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसने कहा कि ईमानदार मैं कहाँ से लेके आऊँ? अब अंदाज़ा करें, एक बंदा जो उनका सरबरा वो कह रहा मैं ईमानदार कैसे लेके आऊँ? इसका मतलब दफ्तर में इन्होंने वो दिहाड़ीबाज बिठाए हुए हैं। सोचने की बात है। एक बंदा, एक साहिल कहीं जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके, वही आगे से उससे पैसे मांगे तो फिर वो फिर क्या हुआ? उसका सरबरा क्या हुआ? ये कोई पार्टी तो नहीं है। बाकी रही वोट की बात, ये इनकी ख्वाहिश ही रहेगी कि हमें इतना वोट पड़ जाए। सर सोशल मीडिया पर बाड़े के टट्टू यानी जो लोग सोशल मीडिया पर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, क्या ये बाड़े के टट्टू हैं? ये पैसे लेकर सपोर्ट करते हैं आपके ख्याल में? देखें जी, भाड़े का टट्टू तो ये था, पीटीआई के सोशल मीडिया वाले नहीं हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पीटीआई के जो वर्कर हैं ना, वो इस तरह है जैसे इज्तिमा में किसी को नहीं दावत दी जाती, सीना दर सीना पहुंचते हैं। और इस इमरान खान के वोटों में सीना दर सीना ही लोग पहुंचेंगे। उनको दावत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। उन्होंने एक अपने दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि पीटीआई कचरे की तरह बिखर गई है, तो क्या पीटीआई कचरे की तरह बिखर गई है? साद रफ़ीक को ये पूछना चाहिए कि तुम किस कचरे से आए हो? तुम्हारी गली में तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो तुम भी तो वहीं से निकले हो। और इसको अपना वक्त नहीं याद कि पंसार बाज़ार है उधर लोहारी में, वहाँ इन्होंने पाइप डालने थे तो उस बंदे ने कहा था उठाओ सारा सामान निकल जाओ यहाँ से। उसने 8 दिन को आने नहीं दिया था। ये किस चीज़ के वज़ीर या मशीर या MP या MNA क्या है? नहीं यार, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं इनकी, ना इनकी कोई रिस्पेक्ट है उधर। वैसे बढ़ के मारनी है तो मारते जाएं, जैसे कोई भी खड़ा होकर बढ़ के मारे, पता तो चलेगा ना मैदान का। ये घोड़े का मैदान 8 फरवरी को पता चल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये बेईमानी भी करेंगे इंशाल्लाह, फिर भी इमरान खान ही जीतेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि गली के वोटर से शिकस्त खाएंगे ये। तो गली के वोटर से ही तो तुम बने हो, तो उनको ही बुरा कह रहे हो। वो तुम्हें क्या वोट क्या डालेंगे? किस चीज़ का वोट डालेंगे? एक बंदे को बुरा कहो, मैं आपको बुरा कहता हूँ, मैं तवक्का रखूँगा मुझे वोट देंगे? उनको जाके अपने इलाके में सर्वे तो करें, अपने इलाके में जाकर सर्वे तो करें क्या सूरत हाल है। जिस इलाके से साद रफीक साहब 2018 में आम इंतखाबात की सीट जीते थे, आम इंतखाबात में MNA की या MPA की सीट जीते थे, आज दोबारा 2024 में 8 फरवरी को क्या वो जीत पाएंगे या नहीं? अगर हारेंगे तो कितने मार्जिन से हारेंगे? ये तकरीबन समझ लें कि मेरी तरफ से ना आया उस इलाके में, क्योंकि सर्वे तो करके देखें। सर्वे करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारी वैल्यू कितनी है और हम कहाँ खड़े हैं। ये तो एक सियासी बयान है, एक वर्करों का खून गरमाने के लिए ये हो जाएगा वो होएगा। जाके अपने वर्करों का बात तो करें जाके। इसके तो दफ्तर में बैठता भी कोई नहीं है। जाके देखें, बंद पड़े हुए हैं, सोफे फटे पड़े हुए हैं, टेबलें टूटी पड़ी हुई हैं। सर PMLN वाले कह रहे हैं कि जब से नवाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं, PMLN की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान को छू रही है। सर
इनका रिजल्ट तब पता चल गया था जब यादगार इन्होंने 21 को जलसा किया था और जलसा चल रहा था और तकरीबन मुंह से गलत ना निकले क्योंकि गलत बात मैं नहीं करूँगा, 75% लोग निकल चुके हुए थे और गालियाँ दे रहे थे कि हमें ले आए हैं, ना इन्हें पैसे दिए हैं तो ना इन्होंने हमें बिरयानी दी और हमें ये भी नहीं पता हमारी बसें कहाँ खड़ी हैं, वापस हमने कहाँ से जाना है। सारा भाटी लुहारी दरबार भरा हुआ था लोगों की परेशानी की वजह से। उनको पता नहीं कि हम आए फ़र्ज़ करें सियालकोट से हैं, अब हमारी बस कहाँ खड़ी है जिसमें हमने बैठ कर जाना है। परेशानी नहीं है यार, एक किसी से वादा करके लेके आना, तुम्हें खाना ही खिलाएंगे, तुम्हें पैसे देंगे, दिया भी टगा नहीं, खिलाया भी कुछ नहीं, तो उन्होंने क्या करना था, वापस ही जाना था उन्होंने। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे सर। देखें जी, ख्वाब देखने में कोई मजाक नहीं है, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है, ख्वाब आप भी देख सकते हैं, आप वज़ीर में बने हुए हैं। इनका तो वो हिसाब है ना, ये रात को सोते हैं तकिए के नीचे अपनी फ़ोटो रख के और सुबह उठ के देखते हैं ओए ये तो मैं ही हूँ और कोई भी नहीं आया हुआ, इसका मतलब मैं ही वज़ीर हूँ या मशीर जो भी बना हुआ। इनका ये हिसाब है। सर आप नॉन लीगियों को घास ही नहीं डाल रहे सर। यार घास 30 साल इनको खिलाया, इन्होंने लिद के अलावा कुछ नहीं किया, तो अब इनको क्या करना है। घास तो बंदा उस जानवर को खिलाता ना जिसको ऊपर सवारी करनी है, ये तो सवारी के भी काबिल नहीं है। सर हसन अयूब साहब एक मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी शरीफ फैमिली लाहौर से इंतखाबात लड़ेगी, तो कितनी सीटें जीतेगी फिर? अगर फ़र्ज़ करें जी लाहौर में मिसाल के तौर पे 50 सीटें हैं ना, 5-6 से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, अभी भी काफ़ी जाहल हैं जो 5-6 सीटें इनको मिल जाएंगी। एक मिसाल दे रहा हूँ कि 50 सीटें हैं ना तो 5-4 सीटें इनकी निकलेंगी। सर इतनी कम सीटें? मेरी जान, ये सर्वे तो करके देखें, ये जंग में क्या हुआ, क्या हुआ जंग में, वो जो PMLN के रहनुमा को मारा गया, आप देख लें। सर लेकिन ये गलत हुआ, सर ये गलत हुआ। गलत है, 100% गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की मजबूरी बन गई हुई है। लोगों के घर में आटा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पैसे देने के लिए बिल नहीं है, बिल देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, क्या करोगे। ये आप अपने ऊपर डिपेंड करें। अगर मैं आपकी टांग पे डंडा मारता हूँ तो मुझे भी पता है कि आपने भी मेरे डंडा मारना, मैं कभी भी नहीं मारूंगा। मुझे पता कि मैंने आपकी टांग पे डंडा मारा है, आपको तकलीफ होगी, मुझे नहीं लगना, तो फिर मैं तो मारूंगा। तो यही हाल जंग में हुआ। वादे उसने किए हैं, काम उसने कोई नहीं किया, तो अवाम ने बदला तो लेना था ना। अब तो अवाम के हत्थे चढ़े हैं। ये 8 फरवरी का पहला रिज़ल्ट आया और आगे इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर आएंगे रिज़ल्ट। सर मैं चाहता हूँ कि इस तरह के रिजल्ट ना आए जैसे रिजल्ट आप कह रहे हैं। नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वो भी पाकिस्तानी लेकिन भाई आप हैं। पूरे तमादा के आएंगे, बिल्कुल, इससे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, इससे भी बदतर। इससे भी बदतर आएंगे रिजल्ट। वजह लोग तंग आ चुके हैं यार इनसे। 30 साल इनको देख लिए, 30 साल पीपल पार्टी को देख लिए, इन्होंने क्या दिया, अपनी जायदातें बनाई हैं। यही नवाज शरीफ था जो असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर कह रहा था कि मेरा इन जायदादों से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक बंदा हलफ उठा के आए, हलफ का क्या मतलब है? कुरान से हलफ लेना को कच्ची के कायदे से तो नहीं लेना, कुरान से हलफ लेना ना। वो हलफ लेके वही झूठ बोलेगा तो फिर क्या है। ये मरियम नवाज़ कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में, बाहर के मुल्क में क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। अब अपने मुंह से कह रही मेरी फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी फ़लाँ। इसके भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन फ़लाँ कंपनी ऑन कर रही है, फ़लाँ कंपनी ऑन कर रही है। यार क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्या फ़ायदा झूठ बोलने का। मर जाए ना बंदा, मर जाए तो 2 गज चाहिए जगह, इससे ज़्यादा किसी को जगह नहीं मिली। 2 गज जगह की ये अपना ख्वाहिश करें, ज़्यादा जगह को कोई फ़ायदा नहीं। सर अगर पूरी PTI को तोड़कर नून लीग में शामिल कर दिया जाता है तो क्या फिर नून लीग जीत जाएगी? पूरी PTI को तोड़कर नून लीग में शामिल कर दिया जाता है तो क्या नून लीग जीत जाएगी? फिर भी नहीं जीतेगी, किसी ने जाना ही नहीं है, किसी ने जाना ही नहीं है। ये जो डिम्बी बंदे लेके गए हुए हैं ना, ये अवाम से क्या मांगेंगे, ये क्या मांगेंगे अवाम से। इमरान खान के साथी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये छोड़ गए हैं। ठीक है, अब आएंगे क्या कहेंगे कि PTI गलत है, नून लीग अच्छी है, क्या कहेंगे। नून लीग को गलत कहते रहे, अब नून लीग को अच्छा कहेंगे। फरदौस आशिक अमान की देख लें मिसाल, अब उसको अंदर नहीं आने देते, हालांकि PTI छोड़ के ये इस्तेकाम पार्टी में आ गई हुई है। ये उनकी स्पोक्स पर्सन है। हाँ जी, ये बातों में स्पोक पर्सन है। मैंने एक क्लिप में देखा है, ये बाहर खड़ी है हार लेके, अंदर जंगीर तरीन को मिलना था, नहीं उसको बाहर खड़ा किया हुआ था। ये क्या स्पोक पर्सन हुई यार। स्पोक पर्सन तो वो है ना, को बंदा आ रहा तो उसको वेलकम किया जाए, ये ना हो कि वो हार लेके बाहर ही खड़ा हुआ है कि मैंने अंदर जाने तो उनका बीबी तरह ना नहीं लिखा अभी। ये कोई रिस्पेक्ट है? जो जलालत है।
इससे बेहतर मौत आ, या खामोश होकर औरत है घर बैठे, हंडिया पकाए, रोटियां पकाए, अपने बच्चों को खिलाए। इसको सियासत में क्या लेना है? पीपल पार्टी से यही निकली है, नून लीग से ये अपना तरीके इंसाफ से यही निकली है। नून लीग वालों ने मुंह नहीं लगाया, मैं नून लीग में भी रही है ये, अब इस्तेकाम पार्टी में आई हुई है, अब वहाँ पे नहीं मुंह उसको को लगा रहा, तो इसको कहा चाहिए घर बैठ जाए इज्जत के साथ। औरत है, हम इसकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं इसका। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ये कह रही हैं कि हम पीटीआई के ख़ानदान के लोग हैं, इसलिए लोग हमें वोट देंगे। यार ख़ानदान की अगर बात करें तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हम सैयद ख़ानदान के हैं, लेकिन वो सैयद ख़ानदान के तो नहीं हैं। सैयद ख़ानदान तो सबसे ऊंची ज़ात है, और सैयद ख़ानदान वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से हैं। अब अहले तशय्युअ भी कहते हैं हम सैयद हैं, नहीं, सैयद का और दूसरों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां ईमानदारी होगी। वो आपके ख्याल में इसी मुल्क को ईमानदार बनाएंगे या फिर कोई और मुल्क बसाना चाहते हैं वो आपके ख्याल में? इमरान खान ने कहा था कि मैं इस मुल्क को एक अलहदा ऐसा मुल्क बनाऊंगा जो ना हो, उसमें तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया, तो अपना कहाँ से अलहदा बनाना आपने? क्या पता कोई लहदा बनाना हो जहाँ पर ईमानदारी हो बस। वो तो फिर जगह होगी दरिया के पार ही, रावी के पार जगह है काफ़ी, वहाँ पे बन सकता है, जहाँ पे दोनों तरफ गेट लग जाए कि इन और एक आउट का, वहाँ बन सकता है एक ईमानदार पाकिस्तान। ईमानदार पाकिस्तान जो बनाने आया उसके साथ तो इन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है, तो अब ये दोबारा वो पहाड़ा उन्हें इमरान खान फरिश्ता लगता था जब उनके साथ है, आज शैतान लग रहा सर। ये इनकी सोच है, ये समझ लें कि जिसको नहीं बोलते कि एक नेगेटिव घटिया सोच, ये सोच है इनकी। देखें, चोर के साथ चोर खुश होगा, साथ के साथ खुश होगा। अगर 5 चोर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठ जाएगा ना, वो चोर कहेंगे यार इसको निकालो, और 5 साथ बैठे होंगे, एक चोर आ जाएगा ना, साथ कहेंगे यार इसको निकालो, ये हमें सूट नहीं करता। इनका ये हिसाब है, पैसे दे के किसी को 800, किसी को 500, किसी को 600 की लालच दे के, अब वो बूढ़ी औरतें, उनको पैसे भी नहीं मिले, और बूढ़ी औरतों को 2-3 एंकरों ने पूछा जी आप कहाँ पे आए हुए हैं, कहते हमें फलां बंदा लेके आया, कि आप किसके जलसे में हैं? नून लीग के। हाँ जी नून लीग के जलसे में। कहते ये तो नून लीग का है ही नहीं। फिर फानू पता नहीं किहड़े च लैके आया, सानू उन्हें कहा जी 800 रुपया देवांगे, असीं ये 6 औरतां आई हैं तो तुहानू बिरयानी खावांगे ना, हमें बिरयानी खिलाई है। और एक औरत रो रही थी, बेचारी को शुगर थी, रो रही, कहने मेरे पेट में दर्द हो रही, मुझे भूख लगी, मेरे खाने के लिए कुछ नहीं, पानी पीने के लिए कुछ नहीं। ज्यादती नहीं यार, और इनको वोट डलेगा। एक बात मैं आपको लास्ट में कह दूँ, रायविंड में जो इज्तिमा होता है ना, इसको कोई बंदा इसकी इतला नहीं देता, किसी को इनविटेशन नहीं जाता, सब लोग सीना दर सीना पहुंचते हैं, और मुल्क से बाहर से पूरी दुनिया से आते हैं। और इमरान खान को भी वोट डालने के लिए 8 फरवरी को इंशाल्लाह सीना दर सीना ही लोग आएंगे। शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, हमारे मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं ख्वाजा इमरान साहब, इनका इंटरव्यू आपने मुलाहिज़ा फरमाया। इनके इंटरव्यू पे आपके क्या कमेंट हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल डेली स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।